आज हम बिहार राज्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बिहार के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियों पर विशेष ध्यान देते हैं। बिहार राज्य। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। गंगा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। बिहार भारत के सबसे महान राज्यों में से एक है। बिहार की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण है और केवल 11.3% लोग नगरों में रहते हैं। इसके अलावा बिहार के 58% लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा केंद्रों एवं संस्कृति का गढ़ था। बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान बिहार शब्द से हुआ। बिहार का अपभ्रंश है। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उन्हीं में से एक है। वर्तमान बिहार विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। बिहार के क्षेत्र जैसे मगध, मिथिला और अंग धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन भारत के महाकाव्यों में वर्णित। देर वैदिक काल 1600 से 1100 ईसा पूर्व के दौरान विदेह दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बन गया, कुरु और पांचाल के साथ। विदेह साम्राज्य के राजा यहाँ जनक कहलाते थे। मिथिला के राजा सिरध्वज, जनक की पुत्री एक थी सीता, जिसका वाल्मीकि द्वारा लिखी जाने वाली हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम की पत्नी के रूप में वर्णित है। बाद में विदेह राज्य के वाजिसी शहर में राजधानी था, जो वज्जी समझौता में शामिल हो गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों में मिली जानकारी के आधार पर वज्जी को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 563 ईसा पूर्व में यह दुनिया का पहला गणतंत्र था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। आधुनिक पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में मगध 1000 वर्षों के लिए भारत में शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बने। ऋग्वैदिक काल में यह बृहद्रथ वंश का शासन था। 325 ईसा पूर्व में मगध से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, जो मगध में जन्म लिया था। इसकी पाटलिपुत्र में राजधानी थी। मौर्य सम्राट अशोक, जो पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे, उन्हें दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा शासक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य भारत की आज तक की सबसे बड़ी साम्राज्य थी। यह पश्चिम ईरान से लेकर पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक पूरा भारतवर्ष में फैला था। इस साम्राज्य के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक सत्राप को हराकर अफगानिस्तान के हिस्से को जीता। इनकी सबसे बड़ी विजय ग्रीस से पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर को हराकर पर्सिया का बड़ा हिस्सा जीत लिया था और संधि में यूनानी राजकुमारी हेलेन से विवाह किए, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, और हमेशा के लिए यूनानियों को बाहर रखा। इनके पुत्र बिंदुसार ने इस साम्राज्य को और दूर तक फैलाया व दक्षिण तक स्थापित किया। सम्राट अशोक इस साम्राज्य के सबसे बड़े राजा थे। इनका पूरा राज नाम देवानाम प्रिय प्रियादर्शी एवं राजा महान सम्राट अशोक था। इस साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को उनके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर वे मगध पे अपना शासन स्थापित कर लिए। मध्यकाल में बौद्ध धर्म मगध में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण की वजह से गिरावट में पड़ गया था, जिसके दौरान कई बिहार के नालंदा और विक्रमशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। यह दावा किया गया कि 12वीं शताब्दी के दौरान हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या हुई थी। 1540 में सासाराम के शेर शाह सूरी हुमायूं की मुगल सेना को हराकर मुगलों से उत्तरी भारत ले गए थे। शेर शाह ने अपनी राजधानी दिल्ली की घोषणा की और 11वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक मिथिला पर विभिन्न स्वदेशीय राजवंशों ने शासन किया था। इस अवधि के दौरान मिथिला की राजधानी दरभंगा में स्थानांतरित की गई थी। बिहार की संस्कृति भोजपुर, मैथिली, मगही, तिरहुत तथा अंग संस्कृतियों का मिश्रण है। नगरों तथा गांवों की संस्कृति में अधिक फर्क नहीं है।
नगरों में भी लोग पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं तथा उनकी मान्यताएं रूढ़िवादी है। बिहारी समाज पुरुष प्रधान है और यहाँ के बच्चे अपने माता पिता के श्रवण हैं। हिंदू और मुस्लिम यद्यपि आपसी सहिष्णुता का परिचय देते हैं, लेकिन कई अवसरों पर यह तनाव का रूप ले लेता है। दोनों समुदायों में विवाह को छोड़कर सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्य लगभग समान हैं। जैन एवं बौद्ध धर्म की जन्मस्थली होने के बावजूद यहाँ दोनों धर्म के अनुयायियों की संख्या कम है। पटना सहित अन्य शहरों में सिख धर्मावलंबी अच्छी संख्या में हैं। मधुबनी चित्रकला जो कि बिहार से उत्पन्न होती है, वो भारत की सबसे बेहद खूबसूरत एवं सबसे विशेष चित्रकला है। बिहार की लोक नृत्य के बारे में बात करें तो यहाँ कर्मा नृत्य, झिझिया नृत्य, कजरी, भोजपुरी झूमर, झरनी, जाट जटिन, झुमरी, सोहर, खेलवना, चैता और विदेशिया शामिल है। बिहार के मुख्य पर्यटक स्थल में महावीर मंदिर, पटना जंक्शन, गोलघर, पटन देवी मंदिर, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना संग्रहालय, अगम कुआं, हनुमान मंदिर, तारामंडल, बुद्ध स्मृति पार्क, इंदिरा गांधी स्पेस केंद्र, विश्वमान भवन आदि शामिल हैं। बिहार के क्षेत्र में गंगा, गंडक, सरयू और कर्मनासा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। इसमें उत्तर दिशा से बाईं तट पर घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और कमला नदी आकर मिलती हैं, जबकि दक्षिण दिशा से दाईं तट पर सोन, कर्मनासा, पुनपुन, क्यूल आदि आकर मिलती हैं। ये हैं बिहार की सभी नदियाँ। बिहार की अपनी पारंपरिक ड्रेस का कोई जवाब नहीं है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अपनी बाह या कलाई पर टैटू लगवाती हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में गुदना या गुदवाना कहते हैं। मिथिलांचल की पहचान वहाँ के परिधानों से होती है। वहाँ के पहनावे लोगों को खूब भाते हैं। उनके पहनावे में सिर पर पाग व धोती कुर्ता के साथ गमछा भी शामिल रहता है। मिथिलांचल में शादी की रस्म के दौरान वर को धोती कुर्ता पहनाने का प्राचीन रिवाज रहा। यहाँ के अगर धार्मिक स्थल की बात करें तो विष्णुपद मंदिर, पितामहेर मंदिर, पटन देवी मंदिर, महावीर मंदिर, थावे मंदिर, जानकी मंदिर, गरीबनाथ मंदिर एवं काली मंदिर बेहद खूबसूरत एवं बेहद धार्मिक स्थल हैं।